माइनोक्सिडिल छोड़ने के बाद क्या आपके बाल तेज़ी से झड़ना चालू हो जाते हैं? कि माइनोक्सिडिल एक वेस्ट ऑफ टाइम है कि आप उसको यूज़ करोगे बट उससे रिज़ल्ट कुछ नहीं मिलना है, एट द एंड आपके बाल तो दोबारा झड़ना चालू ही हो जाते हैं। तो इसके पीछे एक रीज़न जानते हैं कि माइनोक्सिडिल करता क्या है? बेसिकली जब आपके हेयर फॉलिकल्स वीक हो जाते हैं, जब आपके हेयर रूट्स वीक हो जाते हैं, तो माइनोक्सिडिल वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है और हेयर फॉलिकल्स को दोबारा ज़िंदा करता है। एक वहाँ दोबारा शक्ति लाता है कि वो दोबारा आपके जो हेयर्स हैं वो रीग्रो हो पाएँ। तो वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने के कारण जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, जितने भी विटामिन्स हैं आपके ब्लड्स में हैं, जो बह के आपके स्कैल्प तक जाते हैं, वो वहाँ पे और तेज़ी से हो जाता है और उसको न्यूट्रिशन अच्छे से मिलना चालू हो जाता है। एक तरह से वो एक्सटर्नल स्टेरॉइड है। जब व्यक्ति स्टेरॉइड लेता है तो उसका देखना बॉडी जल्दी ग्रो होता है, मसल जल्दी पुट ऑफ करता है। उसी तरह माइनोक्सिडिल समझ लो कि एक तरह से एक्सटर्नल स्टेरॉइड है, तुम उसको अपने बालों पे लगा रहे हो। जब तक लगा रहे हो तब तक बालों को तो न्यूट्रिशन मिल रहा है, बट जब तुम उसको छोड़ देते हो तो वो न्यूट्रिशन मिलना बंद हो जाता है। इसके कारण वो झड़ना दोबारा चालू हो जाते हैं। लेकिन माइनोक्सिडिल है ना आपके रूट कॉज पे वर्क नहीं करता है। फॉर एग्जाम्पल किसी व्यक्ति को जेनेटिकली होगा कि उसको हेयर लॉस तो होना है। चलो ठीक है, कब होगा? 25-26 की उम्र में होगा। वो 23-24 में माइनोक्सिडिल लगाना चालू करता है, 1-2 साल तक लगाता है। तो उसको लगता है कि चलो मेरे बाल अभी नहीं झड़ रहे हैं, मेरे बाल दोबारा रीग्रो हो रहे हैं। बट वहाँ पे उसने अपने रूट कॉज़ पे वर्क ही नहीं किया। उसने क्या एक्सटर्नल फैक्टर पे वर्क किया कि बस माइनोक्सिडिल लगाता हूँ, हो गया। पर उसने इस चीज़ को नज़रअंदाज कर लिया कि उसके जेनेटिक्स में ही था कि उसका हेयर फॉल होना है। तो एट द एंड अगर वो छोड़ेगा, जब वो छोड़ना चालू करेगा ना, तो उसका हेयर फॉल होना चालू हो जाएगा उसी टाइम पे। और वो ये ब्लेम कर देगा कि जब से माइनोक्सिडिल छोड़ा, तब मेरा हेयर फॉल तेज़ी से हो गया। नहीं, आपने रूट कॉज़ पे ही वर्क नहीं किया। आप जो मेन जड़ था ना उस पे ही आपने ध्यान नहीं दिया। आपने अपने जेनेटिक्स को नज़रअंदाज किया और आपने पूरी गलती माइनोक्सिडिल पे थोप दी। लेकिन आपको ये चीज़ पता नहीं था कि माइनोक्सिडिल करता क्या है। दूसरा चीज़ है, किसी व्यक्ति को इन्फेक्शन होगा, स्कैल्प में कुछ इन्फेक्शन हो जाए, कोई बहुत सारे प्रकार के इन्फेक्शन होते हैं, आपको मान लो उसमें से कुछ एक हो गया। आप वहाँ पे क्या कर रहे हो? इन्फेक्शन को ट्रीट नहीं कर रहे हो। आप बस कर रहे हो कि मेरे 2 बाल बचे रहे, मैं वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज़ कराता हूँ, उसके लिए माइनोक्सिडिल यूज़ करता हूँ। आपको तो जो मेन रूट था, जो कॉज़ था वहाँ का, आप उस पे तो काम ही नहीं किए। आप अपने इन्फेक्शन को तो नज़रअंदाज करते रहे। जब तक आप माइनोक्सिडिल लगाए तब तक आपका बाल ग्रो हुआ, लेकिन आप छोड़ दिए तब इन्फेक्शन वहाँ हावी हो गया और एट द एंड क्या होता है, आपको हेयर लॉस देखने को मिलता है। तो यही है पूरी कहानी माइनोक्सिडिल की, कि जब तक लगाओगे तब तक स्कैल्प हेल्दी रहेगा, वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, न्यूट्रिशन मिलते रहेंगे। लेकिन जब छोड़ दोगे तो वो मिलना बंद हो जाएगा। तो अल्टीमेटली क्या करें? देखो, जब उसको तुम लगाते हो ना तो एक्सटर्नली एक स्टेरॉइड लगा रहे हो, समझ लो एक तरह से। तो तक तुम उसके अल्टरनेटिव में एक अच्छा डाइट, एक अच्छा लाइफस्टाइल नहीं रखोगे, तब तक कैसे होगा? डाइट और लाइफस्टाइल में क्या रख सकते हो? जैसे कि डेली फिजिकल एक्टिविटी आपको करना होगा, तभी जाके आपके ब्लड सर्कुलेशन पूरी बॉडी में होंगे और तभी जाके न्यूट्रिशन मिलेंगे, न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे आपके हर बॉडी पार्ट्स को, तब जाके वो हेल्दी रहेगा। डाइट में क्या कंज्यूम करोगे? डाइट खाओगे तब तो आपके ब्लड के थ्रू हो जाएगा, विटामिन डी लोगे, विटामिन सी लोगे, ओमेगा 3 फैटी एसिड लोगे, तब ना आपके खून में बहेगा। पहले लोगे तब तो होगा। पहले ही सोचो कि खून में ऑटोमेटिक प्रेजेंट है, तो ऐसा नहीं है। तो आपको अपने डाइट पे भी ध्यान देना पड़ेगा उतना, और अपने लाइफस्टाइल पे भी देना पड़ेगा, तब जाके उसका रिजल्ट मिलेगा आपको। नहीं तो तुम बस मायोसिटी लगाते रहोगे और उसका रिजल्ट कुछ नहीं मिलना है। एट द एंड तुम ब्लेम करके ये साइड में कोने में रोते बैठोगे कि मेरे को तो कुछ नहीं हुआ, मायोसिडिल से धोखा मिला, टाइम पास हुआ, ये हुआ। माइनोक्सिडिल का सच इतना ही है। ये अगर तुमको मायोसिडिल छोड़ना है तो इतना तैयार रहना कि मायोसिडिल इतना वर्क भी करो, क्योंकि एक्सटर्नली तुम एक स्टेरॉइड अपने स्कैल्प पे अप्लाई कर रहे हो, बट उसके अल्टरनेटिव में तुम ऐसा क्या कर सकते हो कि और उसको बेनिफिशियल मिले लॉन्ग टर्म में। तो क्या करोगे? डाइट और लाइफस्टाइल, इस चीज पे आपको पूरा फोकस रखना है, तभी जाके लॉन्ग टर्म में आपके हेयर बचे रहेंगे, नहीं तो उड़ जाएंगे वो। तो माइनोक्सिडिल के बारे में यही था। अगर वीडियो स्किप करना हो, जाना हो तो जा सकते हो। अभी मैं एक कहानी सुनाने वाला हूँ जो कि उसी के रिलेटेड रहेगा, ये समझ के तुम सुन सकते हो, और अगर जाना होगा तो तुम चल जाओ। सो दो बच्चे थे, क्लास 11th के स्टूडेंट थे, दोनों थे। दोनों एक बच्चे ने एक दूसरे को शर्त दिया कि भाई तेरे को पूरे ब्रह्मांड का हिस्ट्री का सिलेबस कंप्लीट करना है और तेरे पास 1 साल का टाइम है। ठीक है, सामने वाला भी साहसी था, बहादुर था, सोचा कि चलो मैं तो कर लूंगा, एक्सेप्ट कर लेता है। ठीक है, एक्सेप्ट करने के बाद एक दिक्कत ये पड़ रहा है कि अगर वो खुद से खोजने जाए, अगर वो खुद से कंटेंट लेने जाए, खुद से रिसर्च करने जाए, तो उसको बहुत टाइम लग जाएगा, 1 साल से ज्यादा लग जाएगा। वो 1 साल के पीरियड में पूरे ब्रह्मांड का हिस्ट्री नहीं जान पाएगा। ठीक है, तो वो किस सोचता है कि काम करता हूँ, मैं ट्यूटर हायर कर लेता हूँ जो कि मेरे को सामने से मदद करेगा, वो रिसर्च करके लाएगा, कंटेंट लेके आएगा, मेरे को बस पढ़ना होगा उस चीज को। बट एक डीमेरिट ये था कि उस बच्चे के पास ज्यादा पैसा नहीं था। अगर वो ट्यूटर हायर कर सकता तो 3 महीना के लिए, ठीक है, 3 महीने तक ट्यूटर को हायर किया। उसके साथ ये भी था कि वो सामाजिक व्यक्ति था, उसको दोस्त लोग के साथ घूमना फिरना भी ज्यादा पसंद था। उसके साथ उसको अपना पैशन ही फॉलो कर रहा था, क्रिकेटर था वो बहुत बड़ा, उसको वो ही फॉलो करना था, और वो 6 घंटे ज्यादा टाइम नहीं दे पाता, इसलिए वो ट्यूटर हायर भी कर लिया। एक ये भी रीजन था। ट्यूटर हायर करने के बाद पता चलता है कि ट्यूटर सामने से रिसर्च करके आता है, उसको सारा चीज बता देता है और 6 घंटे में उस चीज को रिकवर कर लेता है। ये सिलसिला 3 महीने तक चला। 3 महीने चलने के बाद बचे 9 महीना।
अब ट्यूटर को देने के लिए पैसे नहीं, ट्यूटर को जब देने के लिए पैसे नहीं तो ट्यूटर आएगा नहीं, और जब ट्यूटर नहीं आएगा तो ट्यूटर का काम किसको करना पड़ेगा? उस बंदे को करना पड़ेगा। बट अब यहाँ पे जब वो 6 घंटा पढ़ा करता था ना, अब वो 6 घंटा बढ़ के कितना हो जाएगा? 9 घंटा हो जाएगा, क्योंकि उसको 3 घंटा का रिसर्च भी करना पड़ेगा, वो कंटेंट लाना पड़ेगा, तभी जाके वो पढ़ेगा। जब तक वो रिसर्च कंटेंट नहीं खोजेगा तब तक वो पढ़ेगा कैसे? लड़के ने 3 घंटा रिसर्च किया और साथ ही में अपने जो स्टडी आवर था उसको 6 घंटा से बढ़ा के 9 घंटा कर लिया, और 9 घंटा पढ़ने के बाद एट द एंड पता चल रहा है कि वो साल भर में अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेता है। तो तुम यहाँ पे देखो, कोई उसका एक एक्सटर्नल वर्कलोड बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? क्योंकि उसके ट्यूटर ने बस 3 महीने उसका साथ दिया। यही चीज़ माइनॉक्सिडिल करता है कि आपका माइनॉक्सिडिल आपका साथ बस 2 साल या 2.5 साल तक दिया, जब तक आप उसको लगाए। जब आप उसको छोड़ दिए, तो एक वर्कलोड आपके लिए बढ़ गया, क्योंकि अगर उसको छोड़े हो और रिजल्ट वैसे ही चाहिए, तो आपको एक अलग से मेहनत करना पड़ेगा। उसके अल्टरनेटिव में मेहनत करना पड़ेगा, तभी जाके आपको रिजल्ट मिलेगा। वो मेहनत क्या है? एक अच्छा डाइट और एक अच्छा लाइफ़स्टाइल।